अनीका? किससे? मुताहिर से बात करूंगी? हाँ, मुताहिर कह रहे हैं कि थोड़े दिन और रुकेंगे। अच्छा है वैसे देर से आए। जितना टाइम मैं यहाँ पर हूँ अपनी सारी दोस्तों से मिलूंगी। अच्छा है, जब तक यहाँ हो खाओ पियो घूमो फिरो जो दिल में आए करो। वैसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि साइमा और मुताहिर तुम्हें इस कदर पाबंदियों में रखेंगे। स्ट्रेंज। ऐसे मैं इतनी देर से आई हुई हूँ, मुझे उमैर नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? उमैर पर तो आजकल फातिमा से शादी का भूत सवार है। और भाभी जान वो शादी के लिए मान ही नहीं रही और बच्चे को रखने के तो शदीद मुखालिफ हैं वो। तुम जानती हो उमैर किस कदर जिद्दी है। बस इसी चक्कर में दोनों माँ बेटे की ठनी हुई है। मजा तो अब आएगा जब ताहिर जान को औलाद की जिद का पता चलेगा। बहुत तनकीद किया करती थी ना मुझ पर। अब देखते हैं क्या होता है। कह तो तुम ठीक रही है। कितनी उंगलियां उठाई ना भाभी जान ने मेरी परवरिश पर। अब देखो उन्हीं का परवरिश किया हुआ बेटा उनके सामने खड़ा है। देखें क्या करती हैं भाभी जान अब। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। फातिमा, तुम कब आए उमैर? इतने दिनों के बाद तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। था तुम मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती। कहाँ जा रही? अजलान के सोने का टाइम हो गया। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं इसके साथ खेलने के लिए आया। दिखाओ मुझे। हेलो, ये कहाँ? इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई हुई। ये तो पूरा खेलने के मूड में। हेलो अजलान, ये तो अभी अपने बाबा के साथ खेलेगा। अजलान, माय नॉटी फ्रेंड अजलान। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? उधर दो अजलान को। फातिमा क्या हो गया तुम्हें? मैं इसे चाहता हूँ कि ये आदत डले इसे, कि ये मुझे बड़ा होके बाबा कहे। इधर दो मेरे बच्चे को। फातिमा प्लीज मेरा यकीन करो कि एहसान का बहुत ख्याल रखूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। और मैं उसे उतनी अच्छी जिंदगी देना चाहूंगा जितनी तुम उसे देना चाहती हो, उतना ही उसका ख्याल रखूंगा। फातिमा देखो, मैं तुम लोगों की खुशी के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। और हाँ, मैं देखना, मैं तुम लोगों के लिए अलग घर लूंगा जहां हम रहेंगे, तुम, मैं और अजलान। मैं वादा करता हूँ तुमसे। मुताहिर बात सुनो मेरी। क्या हो गया आपको? इतने गुस्से में क्यों? सवेरा को कुछ हुआ? तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है। तीसरी बीवी की बहुत फिक्र रहती है तुम्हें। आहिस्ता बोले अम्मी, सवेरा सुन लेगी तो। सुनती है तो सुन ले। एक न एक दिन तो उसे पता चलना है ना
कितना छुपाओगे? पता नहीं क्या चाह रहे हो तुम। अनिका कितने दिन मैके में रहेगी? मम्मी आप उसकी फिक्र प्लीज मत कीजिए, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। मैं और सवेरा दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तुम दुबई शिफ्ट हो रही हो सवेरा को लेकर? जी। अनिका और तुम्हारे बेटे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा असलान को। वैसे भी कितनी औरतें इस तरह की होती हैं जो अपने शोहरों के बिना 2 या 4 महीने रहती। और दुबई कितना दूर है, मैं आ जाया करूंगा वहां से। हाँ ठीक है, लेकिन अनिका राजी हो जाएगी? उसको राजी आप करेंगी। अगर आपको ये घर और आसाइशें चाहिए ना, तो आपको अनिका को राजी करना होगा। अच्छा मैं सफीरा के पास जा रहा हूँ, हमने डिनर पे भी जाना है। हाँ मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे। मैं तो चाहती थी कि तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, मगर मैं इसमें नाकाम रही। ताहिर काश तुमने मुझे छोड़ने में इतनी जल्दी ना की होती। काश कि आज तुम मेरे साथ होते, हम सब साथ होते, मैं, तुम और अज़लान। हमारी भी एक मुकम्मल फैमिली होती। मैंने कितना चाहा था कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। अगर तुमने सब खत्म कर दिया, सब। काश तुम अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचते। लेकिन शायद मेरे रब को यही मंजूर था।
तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो उमैर? मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई दुश्मन तो हूं नहीं। और एक माँ से ज्यादा कौन अपनी औलाद का भला चाह सकता है? मैं अगर तुम्हारी फातिमा से शादी पर राजी हो भी जाऊं तो माशरा हमें जीने नहीं देगा, तरह तरह की बातें बनाएगा, इसलिए कि वो एक तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ है। और अगर इन तमाम बातों को मैं दरगुजर करके तुम्हारी फातिमा से शादी करवा दूं तो तुम जानते हो कि मेरी शर्त क्या है। फातिमा को अजलान से दस्तबरदार होना पड़ेगा, मुताहिर के पास छोड़कर आना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। उमैर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते हो? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। गुजार लूंगी मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे अजलान के साथ। तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। मान लो ताई अम्मी की बात, प्लीज। अनीका, तुम यहाँ खड़ी हो? जैसे मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। तुमने तो अजलान को फातिमा पे डालकर बिल्कुल छोड़ दिया है, उसे गोद में नहीं लेती। अम्मी चुप हो जाएं, हर चीज का टाइम होता है। मैं नहीं सुनना चाहती आपकी ये लेक्चर, प्लीज। लेक्चर नहीं दे रही बाबा, समझा रही हूँ। खुद देखो कितनी मेहनत की है तुमने उस बच्चे को खुद से मानूस करने के लिए, और अब जब वो हर वक्त फातिमा के साथ रहेगा तो उसकी मानूसियत तुमसे खत्म हो जाएगी। तो अच्छी बात है ना, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ उसे संभाल संभाल के। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। और अच्छा है ना, जब वो मेरे पास नहीं टिकेगा तो मुताहिर को अजलान को देना ही पड़ेगा। मैं क्यों संभालूं किसी और का बच्चा? ठीक ही कह रही हो, क्योंकि जब तक अजलान तुम्हारे और मुताहिर के दरमियान रहेगा, मुताहिर तुम्हारे साथ फैमिली प्लान नहीं करेगा। राइट? और क्या अम्मी, अब तो मुताहिर हमारी फैमिली के बारे में सोचते ही नहीं है, बल्कि हमने तो कभी इस टॉपिक पर बात भी नहीं की, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इंटरेस्ट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझसे औलाद चाहिए ही नहीं है। नसरीन, ऐसा करते हैं कि सवेरा के घर चलते हैं। बहुत दिनों से उसे मैंने देखा भी नहीं है। इस बहाने तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी उससे। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अरे नहीं नौरीन, मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ चली जाऊंगी सवेरा की। हाँ, अभी बहुत देर हो गई है। ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था कि मंसूर भाई आज ऑफिस से देर से आएंगे। चलते हैं ना, बल्कि ऐसा करते हैं कि सवेरा के घर हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, बस जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें चलना है बस। अच्छा भाई, अच्छा, अगर इतनी जिद करी हो तो चली चलती हूँ। लेकिन देखो, एक बात बता रही हूँ, मैं बस आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं उसे फोन कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो?
अच्छा सुनो, मैं और नसरीन आंटी तुम्हारे घर आना चाह रहे थे, तुम लोग घर पे हो क्या? अरे वाह, नसरीन आंटी भी आ रही हैं आपके साथ? आ जाएं, हम लोग सब घर पे ही हैं। हाँ हाँ, मेरे ही साथ हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग फौरन आ जाएं, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज मामा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुताहिर को बताना चाहिए मुझे, सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। चलो चलते हैं। सायरा, सायरा मेरा बैग लेकर आओ। जान, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं अम्मी के हाथ असलान के सारे कपड़े भेज दूंगा। अरे कहा ना मैंने। हाँ, मैं कॉल करता हूँ, एक जरूरी कॉल आ रही है। मुताहिर, यस माय लव। मामा आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर। अच्छा है, इतने दिनों बाद हमारे घर पर आ रही हैं। एक काम करना, उनसे कहना कि खाना खा कर जाए। और प्लीज तुम अब खुद खाना ना बनाना, ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। वो सब तो ठीक है मुताहिर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामा इतनी देर तक रुकेंगी। वो नसरीन आंटी आ रही है ना उनके साथ। कौन आ रही है? नसरीन आंटी। नसरीन आंटी क्यों आ रही है? क्या मतलब है क्यों आ रही हैं? हमसे मिलने आ रही हैं मुताहिर। और कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के घर में क्यों जाता है? इतने हैरान क्यों हो रहे हो इस बात पे? नहीं, हैरान नहीं हो रहा। मतलब आज से पहले कभी है ही नहीं, आज अचानक उनको इतनी मोहब्बत जाग गई तुम्हारी, तो वैसे ही पूछ रहा था। खैर, अब मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या ऑर्डर करना है। और शहनाज को भी कह देती हूँ कि आपके लिए कॉफ़ी बना दे। इस टाइम पे कॉफ़ी पीते हैं ना? जी। अम्मी, अम्मी। हाँ? सवेरा की अम्मी घर पर आ रही है और साथ नसरीन आंटी भी। अच्छा, ये क्या बदतमीजी है? अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सवेरा की अम्मी घर पर आ रही है और साथ नसरीन आंटी भी हैं। तो मैं क्या करूं? लगता है आपको बात समझ में नहीं आ रही। मैं अपनी नसरीन मोमानी की बात कर, वो सवेरा की अम्मी के साथ आ रही है। नसरीन भाभी सवेरा की अम्मी के साथ क्यों आ रही है? वो सवेरा की अम्मी की कजन है। क्या? अम्मी, अगर नसरीन मोमानी यहाँ पर आ गई ना, तो कयामत आ जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए। आंटी, आप ठीक तो हैं? मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल रही है। क्या हो गया आपको? अम्मी, 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 मुताहिर, आंटी को देखो, ये क्या हो गया इनको? अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या आंटी को? हाँ, वो अम्मी की किडनी में स्टोन्स हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो,
आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाते, मैं उनको लाती हूँ। एक सेकंड प्लीज, अपनी मामा को कॉल कर देना कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अरे तुम छोड़ो, तुम गाड़ी तो लेकर आओ। हाय मैंने जान निकाल दी दर्द। आजा 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 प्लीज आजा। उठ उठ, ख्याल से गिराने देना। आजा आजा चलो। जोर से पकड़ना, गिराने देना मुझे। मेरे कमर की। मैं आपको शुरू से ही कहती थी कि फातिमा की नजरें उमैर पर हैं, लेकिन आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दी। और अब देखें, जो कुछ है आपके सामने ही है। मैं तो उसे हमेशा अपना समझती थी, दिलो जान से उसे चाहा, हर तरह से उसका ख्याल रखा। ये सलाह दिया है उसने मुझे। से मुझे गलती फातिमा की नहीं लगती। जब अपने ही बेटा बागी हो गया तो मैं और किसी से क्या कहूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ताईजान, उमैर अगर बागी हुआ है तो उसके पीछे फातिमा है। फातिमा ने उमैर को इतनी मोहब्बत दी, यहाँ तक कि मुताहिर से डिवोर्स ली, अपने बच्चे को छोड़ा सिर्फ उमैर के लिए। और अब इतने एहसानात हैं उमैर के ऊपर, तो क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे पीछे हट जाए? कभी तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो मुझसे? फातिमा उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वो तो उस दिन भी गई है अपना घर बचाने के लिए उसके पास। उसकी लाख ज्यादतियों के बावजूद भी वो फिर भी गई वहां। और तुम यहां आग लगा रही हो बैठ के। बकवास मत करो, तमीज से बात करो। जो दिल में आएगा, जो मुंह में आएगा बोले जाओगे। अच्छा, और तुम यहां बैठ के क्या कर रही थी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सास की? जी अल्लाह का शुक्र है मामा, अब काफी बेहतर हैं। अभी अभी अपने कमरे में गई हैं। हुआ क्या था उन्हें? मैं तो घबरा ही गई। जी मामा, मैं भी घबरा गई थी। वो अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत बेहतर हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू था मेरे ख्याल में, लेकिन अब वो ठीक है। अच्छा तुम ऐसा करो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि यही वक्त होता है किसी के दिल में जगह बनाने का। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नहीं, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। चले मामा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय बेटा। फातिमा, मैं अजलान को बहुत खुश रखूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। तुम एक ही बात कितनी मर्तबा कहोगे उमैर? जब तक तुम मानोगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर मेरा मानना मसले का हल होता तो शायद मैं मान जाती, लेकिन इस बात को समझो, तुम अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करके कभी खुश नहीं रह सकोगे। जिस रास्ते में वालिदैन की दुआएं ना हो, वो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता। अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी फातिमा।
मनाना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, फिर तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं उनकी इजाजत के बगैर तुमसे निकाह करूंगी। दूसरों को दुख देकर मुझे अपनी खुशियों का महल तामीर करना नहीं आता उमैर, और ना ही मैं इसकी कायल हूं। हाँ, बाकी बातें मीटिंग में कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूं। पापा, मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ वो आप सिर्फ सुने, उसमें आप मेरा साथ दें। मैं बहुत उम्मीदें लेके आया हूँ। बाबा, बाबा मेरा साथ दे। बाबा, अगर आज आपने मेरा साथ दे दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझसे और नहीं हो पाएगा। बेटा, मुझे बताओ बात क्या है? क्यों रो रहे हो तुम? मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता। पापा, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ, और पापा अगर आप उसे मनाएंगे तो वो मान जाएगी, राजी हो जाएगी मेरे साथ निकाह करने। और मैं चला जाऊंगा यहाँ से उसे लेके। लेकिन प्लीज पापा मेरा साथ दें। प्लीज। हाँ सवेरा। फातिमा, मैंने कभी अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देखे। वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत का जहर मैं कई बार पी चुकी हूँ,
अब ये लफ्ज मुझे मजीद बर्बाद नहीं कर सकता। तायब्बू, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक आप और ताई अम्मी दिल से राजी नहीं होंगे, मैं उमैर से कभी शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगे? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अज़लान का केस जीत जाऊंगी और अपने बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। तुम्हें पता है फातिमा, तुम्हें तो तुम्हारे बेटे का सहारा मिल जाएगा, मगर तुम्हारे बेटे को हमेशा बाप के सहारे की जरूरत होगी। फिर क्या करोगी? तुम्हारे लिए शायद शौहर जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे के लिए बाप का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी गुजारी है मैंने, हर तरह का तजुर्बा किया है। पहले एक अकेली मां अपने बच्चे को पाल सकती थी, उसकी तरबियत कर सकती थी, लेकिन बेटा अब जमाना बदल गया, ये सब बहुत मुश्किल हो गया। बेटों को किसी की निगरानी की जरूरत होती है, और वो निगरानी सिर्फ बाप ही कर सकता है। सच्ची मोहब्बत हर इंसान के नसीब में नहीं होती, और उमैर ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, वरना वो अपनी मोहब्बत पे इस तरह साबित कदम न रहता। वो अपने फैसले से पीछे हट सकता था, मगर वो नहीं हटा, इसलिए कि वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ अपनाना चाहता। मैं उमैर की मोहब्बत की कदर करती हूँ, मगर मैं फिर से वो जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसमें मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए नफरत हो। ताई अम्मी को हमेशा यही लगेगा कि मैंने उनसे उमैर को छीन लिया है, और ऐसा मैं नहीं चाहती ताई अब्बू। बहुत सारी बातों का जवाब वक्त देता है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि मैं नसरीन को बदल दूंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे मना लूं। ये बात मत भूलना बेटा कि जो तहफ्फुज तुम्हें उमैर दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। हजारों चीजें होती हैं जो एक मां नहीं कर सकती, बाप ही ये जिम्मेदारी उठा सकता। अगर ताई अब्बू मुझ पे भरोसा रखो, मैं नसरीन को मना लूंगा। मैं जानता हूं फातिमा, मेरा उमैर एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप साबित हो सकता है। तुम उसे एक मौका तो दो। तुम शादी की तैयारी शुरू करो, अल्लाह सब खैर करता है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं तो खुद हैरान हो गई, लेकिन मुताहिर यही है। मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुताहिर इस्लामाबाद में, मेरी उससे अभी बात हुई है।
अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने मुताहिर को खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मुताहिर ही था भाई। मुझे लग रहा है कि आपकी ना आई साइड वीक हो गई है। आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और चेकअप करें। What do you think? मेरी आई साइड इतनी वीक हो गई है कि मुझे लोगों की पहचान नहीं है, मैं किसी को भी मुताहिर कह रही हूँ? वो मुताहिर ही था। ओके, तुम कॉल करो मुताहिर को, पूछो उससे कि वो कहाँ है। करो ना। मुताहिर का तो नंबर बंद है। मुझे पता था बंद ही होगा। साइमा को कॉल करो, उससे पूछो कि मुताहिर कहाँ है। करती हूँ। किसका फोन आ गया? अनिका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अनिका। पुप्पो, मैं काफी देर से मुताहिर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बात हो नहीं पा रही है। कहाँ, क्या मुताहिर घर आ गया? वो क्या है ना कि अम्मी ने मुताहिर को शॉपिंग मॉल में देखा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। हाँ, मुताहिर घर पे है। क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं पुप्पो, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती। कहाँ है वैसे वो? उससे कहें कि मुझसे बात करे। ऐसा करती हूँ, मैं उसे कहती हूँ तुम्हें कॉल बैक करता है, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह, ये क्या नई मुसीबत है। क्या हुआ? मुताहिर घर पर है। हाँ, क्या? मेरी आई साइड वीक है? मेरी आई साइड बिल्कुल ठीक है। तुम अपना जहन सही से चलाओ, आंखें खुली रखो।